आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। पश्चिम बंगाल दिवस को लेकर एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने कांग्रेस, सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस पर पश्चिम बंगाल के इतिहास को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। राहुल सिन्हा ने कहा कि इन राजनीतिक दलों ने विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल के गठन और राज्य के भारत का हिस्सा बने रहने के वास्तविक इतिहास को जनता से छिपाने का काम किया। उनका दावा है कि बंगाल के लोगों के संघर्ष, बलिदान और ऐतिहासिक घटनाओं को जानबूझकर राजनीतिक कारणों से नजरअंदाज किया गया। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी ने वर्षों तक ऐसे तथ्यों को सामने नहीं आने दिया जो पश्चिम बंगाल के निर्माण और भारत के साथ उसके संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि ये रवैया इन दलों की कथित सांप्रदायिक मानसिकता को दर्शाता है। राहुल सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल दिवस केवल एक उत्सव नहीं बल्कि राज्य के गौरवशाली इतिहास, संघर्ष और राष्ट्रवाद को याद करने का अवसर है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इतिहास के वास्तविक तथ्यों को जानें और उन नेताओं को पहचानें जिन्होंने बंगाल की पहचान को मजबूत बनाने में भूमिका निभाई। सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस तीनों ने यहीं पर राज किया और पश्चिम बंगाल का जन्मदिन का जो सत्य है उसको छुपा के रखा इसलिए पश्चिम बंगाल का जन्म का इतिहास जब लोगों को मालूम हो जाएगा तब देशभक्त का वो इतिहास आ जाएगा। कांग्रेसी नेता, कम्युनिस्ट नेता लोगों को जो सांप्रदायिक जो चरित्र वो उजागर हो जाएगा और इसीलिए वो लोग चाहते थे कि पश्चिम बंगाल का जन्मदिन किसी को पता ना चले, लेकिन सत्य को ज्यादा दिन छुपा नहीं सकते। ये श्री कृष्ण का वाणी है और आज देखिए उजागर हो गया और पश्चिम बंग दिवस सिर्फ पश्चिम बंगला में नहीं पूरा देश भर मनाया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारा देश का प्रिय प्रधानमंत्री जी यहीं पर आ रहा है और जो वो तारकेश्वर में आ रहा है, इस तारकेश्वर में 7 दिन एक बड़ा कन्वेंशन हुआ, बड़ा समावेश हुआ इस पश्चिम बंगा को मांग को लेके। पश्चिम बंग 2 हिंदू लोगों के लिए होमलैंड का दाबी उन लोगों ने उठाया था और उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मुख्य भूमिका था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लड़ा जो आज नहीं तो हम पश्चिम बंगाल लोग बांग्लादेश का नागरिक रहता, पाकिस्तान का नागरिक रहता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इस लड़ाई से आज जो पश्चिम बंगाल और उसके साथ साथ आज जो पंजाब हमारा भारत का अंदर है, ये दोनों प्रदेश को श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत में अंतर्भुक्ति किया था पाकिस्तान को तोड़ के। और उस समय एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बड़ा बात कहे थे, जो जिन्ना डिवाइड इंडिया, आई श्यामा प्रसाद डिवाइड पाकिस्तान। और ये जो घाव पाकिस्तान आज तक सूखे नहीं और इसीलिए पाकिस्तान फिर भारत को टुकड़ा करने के लिए नानान साजिश कर रहा है। इसीलिए आज जो पश्चिम बंग दिवस में प्रधानमंत्री जी यहीं पर पधार रहा है, एक बड़ा पूरा देश के लिए, बंगाल के लिए एक बड़ा गर्व का विषय है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहे थे, जो हम इसको सोनार बांग्ला बनाएंगे, प्रधानमंत्री का जो वो भाषण सिर्फ भाषण नहीं है, उनका ये पदक्षेप से ही सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है। और साथ साथ उन्होंने जो काल योगा दिवस होगा पूरा विश्व में, उस विश्व योगा दिवस में प्रधानमंत्री बंगाल में योगा करेंगे। इससे बड़ा बंगाल का लोगों के लिए और क्या हो सकता है। इतना प्रेम बंगाल का लोगों से प्रधानमंत्री दिखा रहा है, जो हमारा आने वाला दिन के लिए, बंगाल का इतिहास के लिए एक बहुत अच्छा संदेश हम मानते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।